बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कौन शख्स नावाकिफ़ है। हर किसी को मालूम है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और आपके दामाद भी हैं। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले हैं। इन्हीं के एक वाक़या है, वैसे तो कई वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो वाक़या ये है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंगल में पहुँचे। उनके साथ एक आदमी और भी थे, उनका नाम था कुमैल। जब जंगल में पहुँचे, वहाँ एक कब्र थी। उस तरफ जाकर कहा, ऐ मकबरा वालों, ऐ बुसीदगी वालों, ऐ वहशत वालों और तन्हाई वालों, तुम्हारे साथ क्या गुजर रही है, तुम्हारी क्या खबर है। फिर फरमाया कि हमारी खबर तो ये है कि तुम्हारे बाद औलादें यतीम हो गईं, माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादियां कर लीं। उसके बाद कुमैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, अगर इनको बोलने की इजाज़त होती तो ये कहते, सबसे बेहतरीन चीज़ तकवा है, सबसे बेहतरीन तोशा तकवा है। उसके बाद फरमाया, कब्र अमल का संदूक है, मौत के वक्त बात मालूम हो ही जाती है। यानी संदूक में जो कुछ रखा जाता है वही उसमें महफूज रहता है। अगर उसमें रद्दो बदल ना किया जाए तो वही चीज़ उसमें ही रहती है। इसी तरह कब्र जो है अमल का संदूक है। अच्छे अमल हैं वो भी उसमें महफूज हो रहे हैं, अगर बुरे अमल हैं वो भी उसमें महफूज हो रहे हैं। इंसान को चाहिए कि वह अच्छे अमाल करे। जब इस संदूक का ताला खुले, शर्मिंदगी ना हो, उस वक्त खुशी मिले और कामयाबी मिले, फिर तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा है। अच्छे अमाल इंसान का जी बहलाने में मदद करते हैं, बुरे अमाल मुसीबत में और उसकी अज़ियत में इजाफ़ा करते हैं। एक हदीस में वारिद हुआ है, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके साथ कब्र तक 3 चीज़ें जाती हैं। एक तो उसका माल जाता है, दूसरा रिश्तेदार और तीसरा अमाल। ये 3 चीज़ें जाती हैं। ये अरब में दस्तूर था, जब कोई शख्स फौत होता तो उसके साथ उसका माल भी कब्रिस्तान तक ले जाते, फिर दफनाकर माल वापस ले आते थे। अब तो वहाँ ये दस्तूर ख़त्म हो गया है। रिश्तेदार और माल ये दोनों वापस आ जाते हैं। इंसान के अमाल उसके साथ कब्र में ही रहते हैं। अगर अच्छे अमाल हैं तो कामयाबी मिलती है, अगर बुरे अमाल हैं तो नाकामी मिलती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से फरमाया, तुम्हें मालूम है तुम्हारे माल, आमाल और अहल अयाल की क्या मिसाल है। सहाबा के दरियाफ्त फरमाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनकी मिसाल ऐसे है कि किसी शख्स के 3 भाई हों, वो शख्स मरने लगे, उनमें से एक भाई को बुलाए और कहे, तुझे पता है मेरे साथ क्या गुजर रही है, मैं बीमार हूँ, अनकरीब मर जाऊँगा, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा, तू मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। वो भाई कहता है, जब तू बीमार हो जाएगा मैं तेरा इलाज करूँगा, तेरी खिदमत करूँगा, तुझे हर चीज़ फराहम करूँगा जिसकी तुझे ज़रूरत होगी। जब तू इस दुनिया से चला जाएगा मैं तुझे नहलाऊँगा, कफन दूँगा, तेरा जनाजा पढ़ूँगा और कंधे पर उठाकर तुझे कब्रिस्तान ले जाऊँगा और उसके बाद तुझे दफना कर वापस आ जाऊँगा। दफनाने के बाद हमेशा के लिए तेरा जिक्र खैर करूँगा। आपने फरमाया, ये भाई जो है ये अहल अयाल यानी रिश्तेदार है। फिर वो बीमार शख्स अपने दूसरे भाई को बुलाकर यही सवाल करता है, फिर तुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या गुजर रही है, तू मेरे साथ क्या भलाई करेगा। वो भाई कहता है, तेरा मेरा वास्ता सिर्फ और सिर्फ दुनिया का है, जब तू मर जाएगा मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। फरमाया, ये भाई माल है। इसी तरह वो शख्स अपने तीसरे भाई से पूछता है, भाई तुझे मालूम है मेरे साथ जो गुजर रही है, तू मेरे साथ क्या करेगा। वो भाई कहता है,
میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت میں تیرا جی بہلانے والا ہوں۔ جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا، نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر میں تیرا اعمال نامہ نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دوں گا، تجھے جنت میں پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اعمال ہے۔ پھر صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان 3 بھائیوں میں سے کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے فرمایا یہ اعمال والا بھائی کارآمد ہوا، باقی تو دونوں بے فائدہ ہوئے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ کس بھائی سے زیادہ محبت کرنی ہے، کس بھائی کو زیادہ ٹائم دینا ہے۔ آخرت کی زندگی تو بنانی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ دنیا نہ کماؤ اور اپنے رشتہ داروں کو ٹائم نہ دو، دنیا بھی کمانی ہے، رشتہ داروں کو بھی ٹائم دینا ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح زندگی گزاریں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔